की छुट्टियां थीं, लेकिन स्कूल की लाइब्रेरी खुली थी। आरव, सिया और कबीर, 3 दोस्त बोर हो रहे थे, तो उन्होंने स्कूल जाकर कुछ किताबें पढ़ने का सोचा। लाइब्रेरी में किताबों की धूल भरी अलमारियों के बीच कबीर ने एक पुरानी सी मोटी किताब निकाली, भारत के पुराने किले। जैसे ही उसने किताब खोली, एक पीला सा कागज नीचे गिरा। कागज नहीं, एक नक्शा पावड़ था, स्कूल की जमीन का पुराना नक्शा। नक्शे के कोने पर लाल स्याही में लिखा था, जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहीं अब छुपा है भूला बिसरा खजाना। तीनों हैरान रह गए। उन्होंने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे में स्कूल के पीछे वाला पुराना प्लेग्राउंड, म्यूजिक रूम और एक बी ब्लॉक नाम की जगह दिख रही थी, लेकिन आजकल वो ब्लॉक इस्तेमाल नहीं होता। सिया बोली, क्या ये कोई मजाक है? आरव ने कहा, पता लगाते हैं। खजाना ढूंढने का मौका बार बार नहीं मिलता। पहला संकेत, झूले की चेन नक्शे में एक निशान झूले के पास बना था। वे तीनों प्लेग्राउंड में गए। वहां के पुराने झूले अब जंग खा चुके थे। एक झूले की चेन में कागज बंधा हुआ था। कबीर ने कांपते हाथों से कागज खोला। उस पर लिखा था, जहां संगीत सोता है वहां अगली राह खुलती है। दूसरा संकेत, म्यूजिक रूम अब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ धूल मिट्टी में डूबा था। तब आरव को पियानो की चाबी के नीचे कुछ चमकता दिखा। उन्होंने देखा, एक चाबी और एक और कागज। कागज पर लिखा था, पुरानी यादों का कमरा, बी ब्लॉक की आखिरी सांसें, वहीं छुपा है बच्चों का सपना। आखिरी रास्ता, बी ब्लॉक। बी ब्लॉक अब बंद हो चुका था। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले आग लग गई थी। कुछ लोग कहते थे कि वो ब्लॉक भूतिया है, लेकिन तीनों दोस्तों ने हिम्मत की और वहां पहुंचे। दरवाजा चाबी से खुल गया। अंदर बहुत अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च से रास्ता देख रहे थे। अंत में उन्हें एक कमरा मिला, जिसकी दीवारें जल चुकी थीं। वहां एक लकड़ी का छोटा सा संदूक रखा था। कबीर ने धीरे से ढक्कन खोला और अंदर पुराने खिलौने, किताबें और एक डायरी। डायरी में किसी बच्चे ने लिखा था, हमारा स्कूल कभी बहुत मजेदार था। हम रोज यहाँ खेलते थे, हंसते थे, पर एक हादसे ने सब बदल दिया। हमने अपने पसंदीदा खिलौने और किताबें यहाँ छुपा दिए, ताकि एक दिन कोई आए और हमें याद करे। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। एक ठंडी सांस उनके गालों को छू गई। सिया बोली, क्या आपने भी सुना? दीवार के पास से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, बच्चों की। तीनों बिना कुछ बोले वहां से भागे। अगले दिन जब उन्होंने वह संदूक लाइब्रेरी में रखा, तो सब कुछ शांत हो गया। शायद वो बच्चे अब चैन से थे। हर पुराना खजाना सोना चांदी नहीं होता। कुछ खजाने यादों से बने होते हैं, और कुछ आत्माएं बस याद किए जाने का इंतजार करती हैं। ऐसी ही मजेदार रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल द हॉरो हब को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारी टीम रोज नई नई मजेदार भूतिया कहानियों को चैनल पर अपलोड करती है। धन्यवाद।